श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनम् नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे कदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाति पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। वाणी के विनायक गणपति नाथ लंबोदर एकदंत प्रथम तुम्हारी वंदना करे साधु और संत। प्रथम वंदना गणपति जो भी करे नर नार, उसके घर में भर जाते हैं रिद्धि सिद्धि भंडार। फाल्गुन का महीना था, बुधवार था। राधे नच रही ब्रजधाम, बसंत को रूप यो ब्रज में छा ही गयो। जहां प्रेम के रंग सब बरस रहे, श्री श्याम यो ब्रज में आ ही गयो। जब चंग बजे चौबिन को ब्रज में, राधे ने रंग बरसा ही दियो। बरसाने वाली राधा है, जिसने शाम पे रंग चढ़ा ही दियो। यो शाम भी छुप छुप कर देखे, राधा के नयन में बसा ही लियो। ब्रजधाम बसंत बनी जग में, यहाँ प्रेम को रंग समा ही गयो। फाल्गुन के महीने में पूरा ब्रजधाम प्रेम रंग से ओत प्रोत था। राधा और गोविंद की सुगंध ब्रजमंडल में चारों तरफ फैल रही थी। आनंद कंद श्री श्याम पधारे ब्रज में, राधे गोविंद बसे ब्रज की रज रज में। और रमण रेत सारी शक्ति प्रगटाई, ये श्याम रंग की छवि यहाँ ब्रज आई।
बांके यो बिहारी शाम होयो तन भारी। और बजा रहे ब्रज में ये बांसुरी प्यारी। रंग प्रेम बरस गयो इस ब्रज में, ब्रज धाम बन्यो अति पावन यो। रंग बरस रहे फागुन में यो, प्रेम को रंग समावन यो। राधे गोविंद श्री श्याम नचे, और गोप ग्वाल और गायन नचे। नचने लग गयो जब सारो ब्रज, तो पावन यो ब्रज धाम बने। पावन हो गयो फाल्गुन में, और देखो यो ब्रज धाम। प्रेम रंग यहाँ बरस रहे हैं, और कोई नफरत का यहाँ क्या। आक्रोश नफरत कई दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती थी। ऐसे पावन ब्रजधाम द्वापर युग में भगवान कृष्ण और राधे दूध दही की नदियां बहा रहे थे। जमुना में कालापन है ही नहीं, यहां तो दूध दही रसधारु बहे। श्री श्याम के प्रेम यहाँ बरसे, यहाँ राधे गोविंद हर द्वार रहे। सबके दिल में श्री श्याम बसे, और राधे बसे गोविंद बसे। सब गोप ग्वाल सब हंसे हंसे, ऐसो ब्रजधाम भारत में बसे। ऐसा था ब्रजधाम। हनुमान जी सोच रहे थे कि क्या ब्रजधाम में रंग बसे, और पवन रूप बजरंग बसे, और मुझको दर्शन हो गए राधे गोविंद के, ऐसे बजरंग भी वहां बसे। पवन रूप में द्वापर युग में भगवान बजरंग बली भी ब्रज में बसे हुए थे। तब से उन्होंने अपना नाम बजरंग रख लिया। जो भी बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 4 बजे, या 1 बजे, या 3 बजे, या 9 ही बजे, 11 ही बजे, सब में बजने में बजरंग बसे। शुभ घड़ी ब्रज की हो गई, बजरंग ब्रज में आ गए। ऐसी पवन चली ब्रज धाम में, और सुगंध सब फैला गए। हर सांस में हर आस में, जमुना जल के पास में, बजरंग रूपी रंग सारे छा गए ब्रज धाम में। तो बजरंग भी रंग बन करके द्वापर में वृंदावन धाम और ब्रजधाम में बरसने लगे। तब सोचा गणपति नाथ ने, मैं भी देखने चल पाऊं, पर मेरा वाहन तो छोटा है, ये चूहा कैसे लेकर जाऊं। तो मूसक सवारी गणपति और धाम ब्रज में आ गए। छुप गए सेवा कुंज में, जहाँ राधे श्याम पधारे। राधे गोविंद जहाँ बसे, सेवा कुंज गति जान। और एक वृक्ष के नीचे चूहे पे बैठे गणेश भगवान। गणेश जी फाल्गुन के महीने में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए चुपचाप गणपति नाथा।
और चूहा टिक टिक लगी वहां पे जमाता। श्री गणेशाय नमः। 15 है ये फरवरी और नवमी रूप गति जान, और रिद्धि सिद्धि के साथ में और आए गणपति भगवान। रिद्धि और सिद्धि भी आ गई। तब गणेश जी ने सोचा कि हम तो दूध और दही को और करे पंचामृत स्नान, जमुना जल में रिद्धि सिद्धि में संग, और करे कृष्ण का ध्यान। दूध दही पंचामृत जमुना जल में बह रहा है, तो पंचामृत स्नान करे गणपति नाथ जमुना जल में, और राधे जी के काजल में, और जमुना जल गंगा जल में। सब चौं और गणपति छवि देखी, चौं और गणपति प्रगटाए। जब आया फाल्गुन मास रंग सब गणपति ने भी बरसाए, जलझारी रिद्धि सिद्धि लाई, और ऐसे शुभ योग ब्रज में आए। अब लड्डू कहां से लावे हम, ये प्रश्न सामने जब आवे। रिद्धि और सिद्धि सोचने लगी, हमारे प्राणनाथ जमुना जल में स्नान कर रहे हैं, पंचामृत का स्नान है। नवमी और 10वीं पड़ी हुई है, 15 फरवरी पड़ी हुई है, कलयुग पड़ा हुआ है। तब किया याद श्री कृष्ण गोवर्धन गिरधारी, अब तो दर्शन देने आओ बांके बिहारी। हमें भूख लगी है, कैलाश से आए हैं सवारी, कुछ तो खिलवा दो हमको बांके बिहारी। जब गणेश जी की ऐसी इच्छा हुई तो राधे और गोविंद को पता चल गया कि अजब गजब की बात गणपति आवे, और दुख दरिद्र सब ब्रज के बाहर भगावे। जो फैल रहा है कीचड़ ब्रज में भारी, अब गणेश हटाने की कर रहे तैयारी। जमुना जल में जल कुंभ बिछाई हुई थी, कीचड़ भरा हुआ था कलयुग में। भगवान कृष्ण ने देखा गजब हो गया, मान सरोवर झील में करे गणेश स्नान, कलयुग में जमुना जल में तो कीचड़ कीचड़ मान। यहां तो कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। गर कीचड़ में फंस गए गणेश तो सब उलट पलट हो जावेगा, और गर हुआ प्रकोप गणपति नाथ तो ब्रज नहीं बचने पावेगा। तो राधे जी से कहा कृष्ण ने, डालो दृष्टि तत्काल, और सारे कीचड़ में कमल उगा दो, बोले नंद के लाल। जल कुंभिया कीचड़ में जो थी सारी कमलहूं बन गई, अमृत ये जमुना में भरा, और पंखुरी कमलहूं खिली। कमल की पंखुरियां बन गई जल कुंभी। प्रकृति राधे रानी की दृष्टि कलयुग में भी कृपा कर गई, वरना कीचड़ ही कीचड़ था ब्रजधाम जमुना में, और जल कुंभी और जहर उसमें है भरा। पर दृष्टि डाली जब राधे रानी ने तो देखा
देखो कमल वहां खिला खिला, अरमो कमल वहां खिल गए, खिली कुमोदनी जाय। गणपति अति प्रसन्न हुए और जल स्नान कराए। गणेश जी तो पंचामृत समझ करके दूध दही की नदियां, उन्हें पता था कि ब्रज में तो दूध दही की नदियां बहती है, तो वैसा ही हो गया वहां तत्काला, जब कृपा करी कलयुग में नंद के लाला। कीचड़ सारा गायब तत्काल ही पाया, ये रच दी राधा गोविंद ने कलयुग में माया। जल कुंभी और प्रदूषण सबई हटाया, और 56 भोग आकाश से वहां बरसाया। लड्डू के थाल भरे, रंग और गुलाल उड़े, और सारे गणेश रिद्धि सिद्धि सब पे रंग छायो है। पाप के सब रंग उड़े और प्रेम के ये रंग उड़े, प्रेम की ये बांसुरी की राग कृष्ण गाई है। और देखो कोई नई सदी 21वीं आ रही भारत, सारे कीचड़ को हटा करके कमल को खिलाई है। तो कमल खिल गए वृंदावन में, जमुना जल में शक्ति अपार। भाग खुल गए भारत वालों के, जब आए गणपति ब्रज के द्वार। चुआ हो गई दानव बुद्धि, और सबको चुआ दिया बनाए। और जो भी करे यहां पर पाप, तो सारे ही चूहे बन जाए। और लगाम मेरे हाथ में बोले गणपति नाथ, जितने दानव जगत के सबकी लगाम गणपति या। जितने भी बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी कलयुग में, सबको चूहा बना दिया। इसे कहते फाल्गुन। जब लगन लगी शिव भोले से, और महाशिवरात्रि प्रगटाई, चूहे बन गई दानव शक्ति, और लगाम गणपति के हाथ आई। ब्रजधाम गणपति आ ही गए, भारत के भाग जगा ही गए। कलयुग में 15 फरवरी थी, पूर्ण सब काज करा ही गए। 15 में पूर्णिमा होती है, यहां पर पूर्णिमा नहीं, 9वीं और 10वीं है। तो 9वीं जानकी जी की होती है, 9वीं राम की होती है, और 10वीं विजय की होती है। तो राम जानकी मिल गए, मिले राधे गोविंद, विजय हो गई मानवता की। और दानव रंग और भंग, दानवता के छत्र भंग हो गए, रंग भंग हो गए। कीचड़ हो गया दानवता में, और सड़ांध उठने लगगी। और ऐसी शक्ति प्रगटी भारत में, जिसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि के वाणी विनायक देखो गणपति नाथ कहलाते हैं। और महाशिवरात्रि के पहले गणपति भारत में आते हैं। तो अभाव अभियोग सब हटे यहां, और अमृत के कमल खिल जाते हैं, खुशियों के कमल खिल जाते हैं। सारा कीचड़ ही हटा दिया, गणनाथ ये ब्रज में आते हैं। तो शुभ शगुन है भारत के लिए। दुख और दरिद्र का नाम निशान भारत में नहीं रहेगा, दानवता का कोई द्योतक चिन्ह नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बार गणेश जी और फाल्गुन पड़ गया मास। और कलियुग में ब्रजधाम में उनका हुआ प्रवास। बुधवार का दिन था, सेवा कुंज में गणेश जी का प्रवास देख करके राधे रानी हंसी भगवान कृष्ण से।
कृपा करी गणनाथ आप ब्रज आए, हम प्रेम रंग बरसा रहे आप यहाँ आए। हम यहाँ प्रेम रंग बरसा रहे हैं कलयुग में भी। गणेश जी ने कहा प्रेम तो कहीं दिखता नहीं है, दानवता ही दानवता, और दिखे यहां दुर्गंध। ये कलयुग की काली मां यहां कैसे उड़े सुगंध। कलयुग की काली मां में सुगंध कैसे उड़ रही है, दुर्गंध कहां चली गई। दुर्गंध हटाने श्री कृष्ण राधे के संग कलयुग आए, ब्रजधाम बन गया ये भारत, प्रदूषण सारे ही हटवाए। क्योंकि अंतर्गति से हमने देखा गणपति नाथ ब्रज में आए, चुपचाप आ गए सेवा कुंज, इस कारण बसंत यहां प्रगटाए। यहां नफरत का कोई रंग नहीं, यहां चंग बजे श्री कृष्ण आए। राधा भी नाचे, गोविंद नाचे, और गणपति नाथ आप आए। यो भाग जग्यो है भारत को, और आप पधारे कलयुग में। लगता है परिवर्तन भारी अब होने वाला है कलयुग में, क्योंकि जब गणपति नाथ आ जाते हैं तो कुबुद्धि नष्ट हो जाती है, सद्बुद्धि आप प्रगटाते हो, और रिद्धि सिद्धि वहां आती है। आप संसार में जितनी कुबुद्धि फैली हुई है इस समय कलयुग में, भारत में आप उसे हटाने आ गए। धन्य धन्य सौभाग्य हमारा, जो प्रगटे गणपति अवतारा। मूषक पर आई है सवारी, और देखो कितनी सुंदर छवि प्यारी। लंबोदर एकदंत को नमन करे यदुराय। अरे कमलासन हो गया ये ब्रज, और गणपति रहे मुस्काए। सारी जमुना में कमल की डंडियां खिल गई, अमृत बरसने लगा, लड्डू के बड़े थाल थाल, और आ गए गोविंद गोपाल। और हाथ में जिनके है लड्डू वह भी हैं ये बाल गोपाल। हाथ में लड्डू खिलाने कृष्ण खुद आ गए, और गणपति को 1.25 मन लड्डू वह खिला गए। प्रसन्न अति गणपति, और भाग भारत के जगह ब्रज में तो रंग प्रेम के गणपति भी बरसा गए। आशीर्वाद दिया गणपति नाथ ने, और सुखी रहे रे ब्रजधाम, और कोई प्रकोप होवे नहीं, और आमेंगे भगवान। जब गणेश जी आ गए, शुद्ध बुद्धि आ गई, तो लगता है भारत के भाग्य जग गए, ब्रजधाम के भाग्य जग गए। सारा कूड़ा करकट कीचड़ और पल भर में नष्ट हो जावेगा, जब नई सदी में शक्ति लेकर कल की अवतार यहां आवेगा। ब्रज में वो लीला रचावेगा, शक्ति को साथ वह लावेगा। इस कारण गणपति आवे हैं, सब हाल उन्हें ये बतावेगा। आंखों देखा हाल बताऊंगा वहां बैकुंठ में जाकर, क्योंकि मैंने दूत भेजा नहीं, आए खुद गणपति भगवान। दुख दरिद्र का भारत में और कलयुग में क्या काम। तो भारत को कोई दुखी कर सकता है क्या? भारत में कभी दरिद्र आ सकता है क्या? ये ब्रजधाम है, और इस ब्रजधाम की रक्षा चारों युगों में बजरंग करते हैं। और भगवान शंकर करते मेरे पिता गोपी बनकर ब्रजधाम वृंदावन में बैठे। गोपेश्वर उनको कहते हैं जो वृंदावन में ही लेटे। वृंदावन में रहते हैं, एक रूप कैलाश में
जहां भोलेनाथ भगवान, पर वृंदावन में गोपी बन कर करते अपना काम। यहां गोपेश्वर है, इसलिए पिता से मिलने आया हूं, गोपेश्वर से मिलना है मुझे। और राधे रानी मैया और गोविंद मेरे साथ चलो लेकर के मुझे अब दोनों लेकर के चलो, मुलाकात हो जाएगी। और महाशिवरात्रि आए, 18 की शिवरात्रि, तो अजब योग प्रगटाए। नारी रूप पिता जब देखा, गणपति अति प्रसन्न देखा। नारी मोह नारी कर रूपा, कृष्ण मोहे क्या कृष्ण स्वरूपा। गोपेश्वर ने कहा, बेटा क्या करने आए? पिताजी आपकी लीला आप ही जानो, आप मोहनी रूप, और मोहन मेरे साथ खड़े हैं राधा दिव्य स्वरूप। आप भी अर्धनारीश्वर हो, मोहनी स्वरूप, और भगवान राधे और गोविंद भी अर्धनारीश्वर है, मोहनी स्वरूप है। और दो मोहनी स्वरूपों के बीच में आपका पुत्र खड़ा हुआ है, क्या आज्ञा है? ढूंढते ढूंढते ब्रजधाम में मैं आ गया चुपचाप में, जब देखे रंग यहां प्रेम के तो आ गया ब्रजधाम में। प्रेम देख करके आया हूं। मेरी इच्छा है कि कलयुग में भारत में नफरत नहीं, प्रेम रहे। भारत में दुख और दरिद्र नहीं, भारत में धन धान्य की वर्षा हो। भारत में ज्ञान रहे, विज्ञान रहे, भगवान रहे, ये चाह मेरी। तब भोले शंकर बोल पड़े, जा सब इच्छा पूरी तेरी। कलयुग में पहली बार बोले, गोपेश्वर ब्रजधाम में बोल रहे, जो कुमति करेगा भारत में उसकी हम पोल ये खोल रहे। चूहे को भेज दो तुम ब्रिज में, सब पोल पोल खुल जावेगी। जब पोल में चूहा जावेगा तो सत्य प्रकट वो कर पावेगी। तो पोल खुले अब, पोल खुले अब, और ऐसी पोल खुल जावेगी, क्योंकि चूहा खोल रहा है पोल अब, पोलम पोल दिखावेगी। जब महाशिवरात्रि आवेगी तो पोल खुलने लग जावेगी, और ऐसी खुलेगी पोल भैया, वह पोल से कुमति बच नहीं पावेगी। जितनी कुमति इस ब्रज में है, सब पोल में ही घुस जावेगी। फिर बंद कर देंगे हम उन पोलों को, वो पोल बाहर नहीं आवेगी। तो सारी पोलों को पोल खोल करके हम बंद कर देंगे, जैसे गोपेश्वर गोपी बन करके। अरे लेटे हैं पाताल, इस ब्रजधाम वृंदावन के अंदर बड़ी पोल में लेटे हुए हैं। वैसे सारी पोलों को खोलने और आए गणपति नाथ, और जितनी कुमति ब्रजधाम में, और देखो पोल में जात तो पोल खुलेगी रे भैया ऐसी, और पोलम पोल मचावेगी ऐसी। आई है महाशिवरात्रि, भक्तों को पार लगावेगी। रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे, भक्तों की किस्मत जग जावेगी। जब गणेश जैसा पुत्र हो भारत में, और राधा गोविंद मिलावेगी। अपने पिता गोपेश्वर महादेव को, जो गोपी बनकर बाहर आए, अंदर बैठे हुए थे, साक्षात दर्शन कराए गणेश जी ने, तो पुत्र ऋण चुक गया। इसे कहते हैं पुत्र हो तो गणेश जैसा हो, जिसने चुपचाप अंदर लेटे हुए गोपेश्वर बाबा
को राधा और गोविंद के साक्षात दर्शन कलयुग में करा दिए। 15 फरवरी पड़ रही है, तो सोचो कितनी गुप्त बातें बाहर, और इस पोल से बाहर आवेगी। भोले के कमंडल में सब पोले और वो अपने आप खुल जावेगी। और देखो कीचड़ जो फैलावे वो खुद कीचड़ हो जावेगी। ये बोल दिया है गणेश जी ने, और ऐसी अब कारगुजारी आवेगी। तो ऐसा होने वाला है। इसलिए पो का मतलब, पो का मतलब ही बड़ा खराब होता है। पो 12-25, इसलिए पो 12-25 कोई चुपचाप करे नर नारी, तो फिर चक्कर पड़ जाए भारी। और उसकी है अब तैयारी, और उसकी ल का मतलब लंका है। वह लंका सब जल जावेगी, और पोल खुलेगी जब उनकी, तो लंका नजर न आवेगी। अजर अमर गुण निधि सुत हो, और आशीर्वाद जानकी देऊं। तब हनुमान जी प्रकट हो गए कि मुझसे रहा नहीं गया, और दर्शन करने आया हूं, अपना अनुभव बतलाता हूं, शक्ति में भी यहां लाया हूं। राम कृपा मुझ पर हुई, और मैं बन गया अतुलित धाम। अतुलित बल के साथ में और पहुंचा लंका तमाम, लंका में पहुंच गया मैं। अब सोचो कि मैं अतुलित बल बन करके लंका में पहुंचा, और वहां जगत जननी जानकी सूक्ष्म बल अग्नि के रूप में बैठी हुई थी, जो खुद किसी की मदद के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन भारत का सूक्ष्म बल कितना बड़ा होता है, यह महादेव गोपेश्वर आज बता रहे हैं। हनुमान जी भी आ गए कि सूक्ष्म बल थी जानकी, जिसे रावण लिया उठाए, और अशोक वाटिका में उसको दिया बिठाए। तो अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तो 2 वर्ष भी नहीं हुए, और जो उसने पराय स्त्री पराय धन को जब रावण ने उठाया, और चुपचाप उठाया, किसी को पता नहीं था कि मेरी क्या पोल खुलेगी, लेकिन ऐसी खुली रे पोल रावण की, और बोले वहां भोले भंडारी, अब रावण तेरी रक्षा नहीं करेंगे शिव शंकर त्रिपुरारी, तेरा बंटा ढार करेंगे उजड़े लंका सारी, और भ्रष्टाचार कर लिया रे रावण, तेरी मति गई है मारी। आकाशवाणी हुई, रावण घबरा गया कि मेरी पोल कैसे खुल गई। चुपचाप मेरे रथ के अंदर मैं पंचवटी से लक्ष्मी लाया, और बैठा दी अशोक वाटिका में, और ये मेरी 10 कंदर माया। फिर भी इसको कोई कैसे इस पोल को जान यहां पाया, और ये तो अशोक वाटिका है, इसके अंदर कोई नहीं आया, इसके अंदर तो कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन पोल खोलने पहुंच गए थे महावीर हनुमान, और जगत जननी जानकी को किया बारंबार प्रणाम। जब जगत जननी जानकी को प्रणाम किया, तो भारत की शक्ति बताते हैं कि अतुलित बल राम की चरणों की भक्ति करने से हनुमान जी को मिला है।
तो कोई भी यदि धनवान बनना चाहे, अरबपति बनना चाहे, खरबपति बनना चाहे, भगवान बनना चाहे, देवता बनना चाहे, तो वो किसी भ्रष्टाचार से नहीं बनता। उसे बनने के लिए राम चरणों की उपासना करनी पड़ती है, जो हनुमान जी ने की। उसके बाद राम जी ने उस विश्वास पात्र बंदर को एक राम मुद्रिका देकर के कहा कि लंका में जाओ। वहां पर अग्नि बम रखा हुआ है और इस अग्नि बम को खुद रावण उठा करके ले गया है। शक्ति है हमारी जान की, जो पावक रूप लंका में गई। लंका में आग लगेगी अब और रावण की अब पोल खुली। तो जाओ बजरंग बली अब और देव मुद्रिका ताय। सूक्ष्म बल अब होगा विराट और लंका देव जलाए। जब हनुमान जी ने राम मुद्रिका सीता जी को दी तो सीता जी समझ गई कि समय आ गया विस्फोट का, करो बवंडर ताय। और आशीर्वाद दे दिया अतुलित बल को, जो कुछ भी नहीं थी वहां। जनक जानकी जी के पास सफेद वस्त्र में एक साड़ी थी, शक्तिहीन थी। ये रावण की समझ बता रही है पोल कैसे खुलती है। लेकिन उसने हनुमान जी से क्या कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे बजरंग, तेरे इस लंका में भी रंग बरस रहे हैं, फाल्गुन का महीना है। जाओ अजर अमर गुण निधि, अजर भी हो जाओ, अमर भी हो जाओ, गुण निधि भी हो जाओ और मेरे पुत्र के समान बनकर के चारों युगों में तुम्हारा प्रताप रहे। अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। अब बताओ कोई शक्तिहीन व्यक्ति वरदान देने की क्षमता रखता है? लेकिन यह वरदान हनुमान जी को विदेश में मिला, लंका में मिला, भारत में नहीं मिला। राम जी ने नहीं दिया, जबकि उनके चरणों की सेवा राम जी करते थे। राम जी के चरणों की सेवा हनुमान जी ने इतनी की कि चारों युगों में करते रहे। लेकिन वरदान शक्ति से दिलवा ही दिया, लंका को मिट्टी में मिलवा ही दिया। और इतनी शक्तिशाली थी सीता, जो हनुमान पे कृपा करवा ही दिया। तो अतुलित बल पर सूक्ष्म बल की कृपा देखिए। रामचरितमानस में हो गया सुंदर कांड। अरे शक्ति भी विदेश में और हनुमान विदेश, हनुमान जी भी विदेश में, लंका में, शक्ति भी लंका में। और रावण अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा था, उसकी पोल खुल गई जब अक्षय कुमार ने कहा, पिताजी गड़बड़ हो गई अशोक वाटिका में, वरदान एक बंदर को मिला हुआ। अतुलित बल अपने आप को कहता है और सारा छल अब नष्ट हुआ। हमारी सारी पोल खुल गई महाराज, हमारे घर में ही खुल गई और 1.25 लाख नाती चुप बैठे हैं। अब आप इस पोल से कैसे बचोगे? बचना हो तो पिताजी और मारो बंदर तत्काल। गर्भ ऐसा किया नहीं आपने तो आए लंक का काल। बेटे की बात सुनकर बेटा युद्ध कर, मैं मेघनाथ को भेज रहा हूं और तत्काल बंदर को गिरफ्तार करो, वरना ये पोल सारे संसार में खुल जाएगी। आखिर हुआ वही जो होना था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण का जब विनाश काल आया, हनुमान पोल खोलने आया और शक्ति दे दी सीता ने। ऐसा तुलित बलवानर आया, जब वरदान मिल गया जगत जननी जानकी का, तो बालन बाका वहां पाया। रावण की खुल गई पोल सभी और वानर ने लंका को जलवाया। सबके सामने 1.25 लाख नाती और देख रहे रे चुपचाप। लंका जलकर हो गई त्रेता युग में खाक। तो भ्रष्टाचार का बोल महाबाला और रावण का मुंह काला था।
फिर भी रावण की खुली पोल तो रावण पूरा विकराला था, विकराल हो गया रावण कि वानर सेना नष्ट करो और सीता को बंधक वहीं धरो, और पोल खुल गई अब मेरी, अब युद्ध करो, अब युद्ध करो। तो राम रावण का युद्ध था और खुल गई सारी पोल। ऐसे खुलती पोल है बोले गणपति बोल। हनुमान जी ने कहा ऐसे पोल खुली, और मुझे पता नहीं था कि राम जी मुझे विदेश में भेज करके और मुझे इतना शक्तिशाली बना देंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, उस वो वरदान आज भी मेरे पास है, और मैं चारों युग में ब्रज की, पूरे भारत की और पूरे विश्व की रक्षा करता हूं। अब ये कलयुग है, तो कलयुग में तो कल की भगवान के चरणों में रहूंगा, और कलयुग में मुझे आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मिलन सारी शक्तियों का गोपेश्वर वृंदावन धाम हुआ, और कीचड़ सारा पाताल गया और भारत तो भगवान हुआ। तो 18 फरवरी महाशिवरात्रि, और हो प्रकोप अब भारी, पोल खुलेगी भैया उनकी जो रावण नीति विचारी। तो रावण नीति संसार में जो भी जिसके पास भी होगी, त्रेता युग में तो लंकापति के पास थी, द्वापर युग में दुर्योधन के पास थी, और कलयुग में न जाने कितने टुकड़े हो चुके इसके। तो वो सारे टुकड़े एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे 1.25 लाख नाती रावण के एक जगह इकट्ठे हो गए थे लंका में, समाप्त हो गए। 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र मैदान में इकट्ठी हो गई थी, समाप्त हो गए। अब कलयुग में वो सारी रावण शक्तियां कहां इकट्ठी होंगी, ये भविष्य के गर्भ में है, गोपेश्वर महादेव के कमंडल में है, क्योंकि ये गोपेश्वर प्रसंग है। तो गोपेश्वर शक्ति को जब प्रागट्य होता है तो एक युग में एक बार होता है। तो कलयुग में ये गोपेश्वर प्रकट हो चुके हैं, और यहां पर गणेश जी और राधा गोविंद का मिलन है। बजरंग बली खड़े हुए हैं, तो महादेव बजरंग बली और खड़े हैं गणेश, और राधा गोविंद खड़े हुए हैं, कट गए कोटि कलेश। अद्भुत चरित्र प्रसंग में गावा और गणपति के गुणगान सुनावा। पोल खुल गई देखो सारी, मिट्टी में इज्जत ये डारी। मिट्टी में मिलेगी इज्जत उनकी जो रावण नीति अपनावेंगे, जो गणपति नाथ के गुणगान करे, राधा गोविंद गुण गावेंगे। या भोले शिव ओम नमः शिव, या जय बजरंग बली गुणगान उन पे कृपा कर देंगे, अतुलित बल हनुमान कमल नयन भव जोर। निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधि दोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। काल दबाए दुख दरिद्र सब देही, सनहु रिद्धि सिद्धि सब प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ। गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वही सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूत। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबु देव निर्बल दात, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधात। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शई। पहली बार कलयुग में 15 फरवरी ब्रज में आए गणेश भगवान। सारे ब्रज
का कर दिया गणपति ने कल्याण। जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमत तह विपत्ति विधाना। इसलिए जहां सुमति होगी भारत में महाशिवरात्रि से, वहां पर आनंद होगा, संपत्तियों के भंडार बढ़ जाएंगे, दुख दरिद्र का नाश हो जाएगा। और जहां कुमति होगी वह सब नष्ट हो जाएगी। तो कुमति कोई नष्ट करे वह देव गणेश। और भारत में ब्रज में आए हैं और कर गए कलयुग में प्रवेश। ये कलयुग में प्रवेश किया है, विचित्र घटनाएं होंगी। इसलिए भगवान के साथ रहो, भगवान को याद करो, भगवान के नामों का जाप करो, तो फिर सुमति आ जाएगी। और सुमति भारत का अमोघ अस्त्र, अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति दावती झावती झनकती जमुना। इसलिए हम इस जमुना तट पर बैठ करके अमोघ शक्ति का भारत की रक्षा के लिए, ब्रजधाम की रक्षा के लिए आह्वान करते हैं कि हे गणेश, हे महेश, हे सुरेश, हे ब्रजेश, हे बजरंगेश, आप हमारे भारत देश की रक्षा करो, ब्रजधाम की रक्षा करो। क्योंकि हमने सबका साथ देख लिया, कोई नहीं है साथ हमारे, इस कारण अब शरण तुम्हारे। जय ब्रजेश गावे हम सारे, कृपा करो ब्रज में मतवारे, त्वं शरणम ब्रजेश। इसलिए अब आपकी शरण में, ये संपूर्ण ब्रजधाम भारत आपकी शरण में है। हम शरणागत हैं। जैसे विभीषण आया था आपकी शरण, जैसे सुग्रीव आया था आपकी शरण, जैसे केवट आया था आपकी शरण, जैसे अहिल्या आई थी आपकी शरण में, जैसे कोल किरात भील वनवासी और भिलनी शबरी आई थी आपकी शरण में, जैसे गोप ग्वाल आए थे आपकी शरण में, जैसे संपूर्ण भारत सवा अरब हम आपकी शरण है। आप हमारे माता पिता हो, हम पर कृपा करो और हमारी रक्षा करो। ये रक्षा का भार हम आज से ही आपके हाथों में देते हैं। 15 का अंक है, पूर्णांक इसको कहे, पूर्ण हो सब काम। और कलयुग में 15 फरवरी को गणेश बैठे हैं ब्रजधाम। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय राधे गोविंद गोपेश्वर भगवान की। आज की आनंद की गुप्त रूप से हो गया, देखो सारा काम, सारे भारत का गोपेश्वर और गणेश ने कर दिया है कल्याण। बोलो जय श्री राम।